जल्दी से आओ अपनी मम्मा के पास, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। हाँ, लो फिर से शुरू हो गई मेरी मम्मा। अब जल्दी से आओ भी टेटे, तुम और कितनी लेट करोगी? नो थैंक्स, मेरे को नहीं चाहिए ऐसी सरप्राइजेस। बट क्या करूं, मेरे मम्मा के आगे मेरे को ही हार माननी पड़ती है। व्हाट मॉम, अब क्या हुआ आपको? एनी प्रॉब्लम? तेरे को पता है टेटे, मैंने तेरे लिए एक सरप्राइज रखा है। नहीं, नो मॉम, टेटे कोई भी सरप्राइजेस नहीं चाहती। एंड आई नो कि आपकी वही घिसी पिटी सी बातें कि हम लोग अभी रिच लाइफ स्टाइल में जाने वाले हैं एंड मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाऊंगी। मुझे मिलने का कोई शौक नहीं। तुम आखिर ऐसा क्यों बोलती हो टेटे? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने उनसे वेडिंग भी की है और अब से हम इस पेरिस में नहीं रहेंगे, हम सियोल जा रहे हैं, वो भी आज ही। जल्दी से रेडी होकर आओ टेटे और तुम्हारे कोई भी बहाने नहीं चलेंगे। मॉम, आप आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? आपने उनसे वेडिंग कब कर ली, वो भी मुझे बिन बताए? हाँ, मैंने कर ली वेडिंग, वरना अगर मैं तुम्हें बताती तो शायद तुम ये वेडिंग भी नहीं होने देती। इन्हें कैसे पता चला कि मैं वेडिंग नहीं होने देती? वैसे जो भी, अगर मुझे सच में पता रहता तो मैं शायद सच में ये वेडिंग नहीं होने देती। व्हाट टेटे, तुम आखिर अब क्या सोच रही हो? जल्दी से रेडी होकर आओ एंड अब से हम उनके यहाँ ही रहेंगे, वो भी रिच लाइफ स्टाइल के साथ। कम से कम हम भिखारी वाली तो जिंदगी नहीं जिएंगे ना। ओके मॉम, जैसा आप चाहे। वैसे अमीर लोग बहुत ही घमंडी होते हैं और मुझे उनसे सख्त नफरत है, बट अब क्या कर सकते हैं, ये टेटे की मजबूरी है, वो भी आपकी वजह से। ओके, मैं रेडी होकर आती हूँ। ओह गॉड, अब मैं इसका क्या करूँ? मैं तो इसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाती क्योंकि ये बहुत ही जिद्दी है। सो गाइस, तो इस स्टोरी में जीनू टे की मॉम है एंड टेस में बहुत ही जिद्दी और एटीट्यूड क्वीन है और वो बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं। एंड जीनू ने टे को अडॉप्ट किया था, बट उसने टे को ये बात आज तक नहीं बताई क्योंकि वो टे से बहुत प्यार करती है और उसे ये बात जानकर बहुत ही हर्ट फील होगा। मेरे को तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है, मैं इस लाइफ से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं और मुझे उस किम फैमिली का हिस्सा बनने का कोई शौक नहीं। बट अब मैं और कर भी कह सकती हूँ, मैं अपनी मॉम की कोई भी बात नहीं टालती। टेटे, अब तेरे को और कितनी लेट लगेंगी? ओके मॉम, मैं बस अभी आई। ओके, तो जल्दी से कार पे बैठो, हम अब किम फैमिली का हिस्सा बनने वाले हैं। 2000 years later. मेरी प्यारी बेबी, कुछ तो बोलो, तुम आखिर में से गुस्सा हो गया? तुम अपनी मम्मा से बात नहीं करोगी और आज तो तू अपने डैड से मिलने वाली है, इससे बड़ी बात और तेरे लिए क्या हो सकती है? क्या तू एक्साइटेड नहीं टेटे? वैसे भी मॉम, इसमें एक्साइटेड होने वाली कौन सी बात है? आपको तो सिर्फ अपनी लाइफ की पड़ी है और पता नहीं आप मुझे किस अजनबी के घर लेकर जा रही हो। जस्ट शट अप टेटे, मैं किम नामजून से। नो मॉम, मैं नहीं सुनना चाहती, तुम्हें ये सुनना ही पड़ेगा। मैं किम नामजून से बहुत प्यार करती हूँ और अब मैं उनके साथ ही रहूंगी, वो मेरे हस्बैंड है और मैं तुम्हें जो कहूँगी तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। और तुम बस अभी 17 इयर्स की हो टेटे और अभी से इतना गुस्सा तुम पे जचता नहीं। बाय द वे, तुम्हें वहाँ का कल्चर बहुत पसंद आएगा। हाँ, अब मैं बोल भी कह सकती हूँ, बोलने को कुछ बचेगा तो ही ना। टेटे, हम लोग यहाँ पहुँच गए। जस्ट वॉच इट टेटे, हमारा किम मैंशन कितना ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग है और वंडर भी। ओके मॉम, अब इतनी भी तारीफ मत करो। मिसेस जीनू, कम ऑन।
आर्यन ने मेरे वेलकम के लिए कितने सारे स्टफ रखे। आई नो मॉम। हे माय जीनू बेबी, आई मिस यू सो मच आर्यन। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। आई लव यू बेबी। आई लव यू टू जीनू। ओह गॉड, ये लोग तो यहीं पर शुरू हो गए। बेबी सफर कैसा रहा? इट्स ओके आर्यन, ठीक ही था, बट तुम तो अपनी टेटे को जानते ही हो ना। हाँ, इसमें कोई शक। टेटे, नाइस टू मीट यू। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ऑफ कोर्स, मेरे से मिलकर तो सबको अच्छा लगता है। शायद मैं भी आपसे यही कह पाती। टे, आखिर मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम्हें सच में बड़ों से बात करने की कोई भी तमीज नहीं। आई एम सो सॉरी मॉम। डोंट वरी जीनू, ये तो अभी बच्ची है। मैं बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम इसे अपना घर समझो, और मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, और मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बना लो। अभी नहीं तो क्या, बट कुछ समय बाद भी चलेगा। शायद ऐसा हो सके मिस्टर आर्यन। ओह गॉड, क्या करूँ मैं इसका? ते, उन्हें डैड कहो। इट्स ओके डैड। तो क्या अब मुझे यहीं पर खड़ा रहना पड़ेगा? नो टेटे, क्या तुम अपना घर नहीं देखना चाहती? लेट्स गो टे, मैं तुम्हें ये मेंशन दिखाती हूँ। ओह कम ऑन माय टेटे बेबी। ऑफ कोर्स, जैसा कि आप दोनों चाहे। लेट्स वॉच। ये रहा हमारा हॉल, और वहाँ पर किचन है, एंड ऊपर सारे बेडरूम्स है। एंड कम ऑन, यहाँ पर हमारी स्विमिंग पूल है, और उधर जिम है। ओह माय गॉड, इट्स सो वंडरफुल। कैसा लगा टेटे तुम्हें हमारा मेंशन? तुम्हारा मुंह खुला का खुला क्यों है? इट्स ओके, बट उतना भी खास नहीं। एंड उस गैराज में हमारी सारी कार्स रहते हैं, वहाँ पर कार आसानी से पार्क हो जाते हैं। ओके, मैंने देख लिया। क्या यहाँ पर कोई गेस्ट रूम नहीं है मेहमानों को रेस्ट करने के लिए? ओए टेटे, तुम यहाँ के गेस्ट नहीं, अब तो ये घर तुम्हारा ही है। डोंट वरी टेटे, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। क्या ये मेरा रूम है? और नहीं तो क्या टे, वहाँ पर देखो कितना अच्छा व्यू आता है, और तुम्हें तो नेचर बहुत पसंद है ना? थैंक्स मॉम, मैंने आपको कुछ ज्यादा ही कह दिया। मुझे ये रूम बहुत पसंद आया। आई लाइक इट। थैंक गॉड, मुझे पता था कि तुम ये डिजर्व करती हो। एंड हाँ, एक और बात, तुम्हारे रूम के साइड में तुम्हारा स्टेप ब्रदर का रूम है, उसका नाम जेके है। Oh no! क्या कहा? मेरा स्टेप ब्रदर? आई नो, ही इज परफेक्ट सन एंड गुड बॉय एंड केयरफुल। उसकी तारीफ मत करो मेरे आगे, मैं उसकी कोई तारीफ नहीं सुनना चाहती। अगर वो इस बंगले में रहेगा तो मुझे नहीं रहना इस बंगले में। जस्ट सेट अप टे, इस बंगले में तुम्हारा जितना हक है उसका भी उतना ही है। एंड तुम आखिर ऐसा कुछ कैसे बोल सकती हो? और तो और वो तुम्हारा स्टेप ब्रदर है, तुम्हारी उसके साथ दोस्ती हो ही जाएंगी। तब तक तुम रेस्ट करो, मैं जाती हूँ। देन जीनू वहाँ से चली जाती है। 1 hour later. वैसे ये घर सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं सफर करके थक चुकी हूँ, एंड आई एम रियली सो हंग्री। ये लोग तो अमीर है, शायद इनके फ्रिज में जरूर कुछ होगा। अब भी देख कर आती हूँ। वैसे भी मेरे पेट में बहुत ही गुड़गुड़ हो रही है। पता नहीं यहाँ पर फ्रिज कहाँ पर है। शावर लेकर मजा ही आ गया। हाँ, तो तुमने अपने कपड़े क्यों नहीं पहने? मैं कहती हूँ जल्दी से जाकर अपने ड्रेस पहनो। ओके, जाकर पहन लूंगा ना मेरी स्टेप सिस्टर। क्यों, तेरे को अपन को ऐसा देखकर शाय फील हो रहा है? अपने फेस को क्यों कवर कर लिया? पहले तुम अपनी बॉडी को कवर करो। इतने बड़े अमीर बाप की औलाद होकर क्या तुम्हारे पास एक शर्ट नहीं है पहनने को? जल्दी से जाकर पहन कर आओ। तो अपन पे हुक्म चलाएंगी, मेरी मर्जी, मैं पहनूं या ना पहनूं। तू होती कौन ऐसा बोलने वाली? जस्ट
शट अप, अब बहुत हुआ। मेरी मॉम तो तेरे बारे में बहुत तारीफें करती है कि तू बहुत ही परफेक्ट सन है, एक गुड बॉय है और केयरिंग पर्सन है, बट किसी एंगल से ऐसा नहीं लगता क्योंकि तू एक नंबर का बदतमीज है। तेरी हिम्मत कैसी हुई जियोन जंगकुक को ऐसा बोलने की? मेरी स्टेप सिस्टर? सीरियसली मैं तेरे को बता दूं कि मैं तेरी कोई स्टेप सिस्टर नहीं, एंड वो भी मेरे डैड नहीं है। ये तो मेरी मॉम की वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है। ओह रियली? तो तेरे को इससे क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ओके? क्या तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करोगे? अबे ओए हट भी, मेरे इतना क्लोज क्यों आ रहा है? डोंट वरी, तू जैसा चाहे। अजी जरा देखो तो, इनकी मुलाकात हो गई। हाँ जीनू बेबी, वैसे टेटे तुम्हें जेके के साथ मिलकर कैसा लगा? इट्स ओके, इससे मिलकर वैसे भी मुझे क्या ही खुशी मिलेंगी। मेरा स्टेप ब्रदर उतना खास भी नहीं, और इसके पास क्या कोई सेट नहीं। ये क्या हमेशा घर में ऐसे ही मंडाता रहता है बिना सेट के? वैसे मॉम डैड, इसके अंदर कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड नहीं है। जस्ट शट अप, तूने मेरे को ऐसा कहा, तू तो खुद ही घमंडी है। इनफ इज इनफ, तुम दोनों को तो एक दूसरे से मिलकर खुश होना चाहिए, बट तुम दोनों इतना लड़ क्यों रहे हो? मुझे वो भी खुशी? हाँ, कभी भी नहीं। टीटी को मैं हैंडल करके थक चुकी हूँ आर्यन, बट वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनती। डोंट वरी जीनू, धीरे धीरे उसे यहाँ की आदत पड़ ही जाएंगी। हाँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे तक क्लोज आने की? वो आखिर अपने आप को समझता क्या है? बस वो मॉम डैड के आगे दिखा रहा है कि वो एक बहुत ही बड़ा मिस्टर परफेक्ट है। ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी देखकर तो नहीं लगता, बदतमीज कहीं का। सो गाइस, तो इस स्टोरी में जियोन जंगकुक आर्यन का सन है, जिसे कि आर्यन ने अडॉप्ट किया था, बिल्कुल जीनू की तरह। बट किसी वजह से उनकी वेडिंग नहीं हो पाई, तो वो अपनी वेडिंग जाकर अब कर रहे हैं। एंड जियोन जंगकुक, जिसकी एज 20 इयर्स है, कहा जाए तो वो प्ले बॉय टाइप का है, एंड उसका एटीट्यूड लेवल भी किसी से कम नहीं। यार कितनी जल्दी सुबह हो जाती है, मेरी तो नींद भी पूरी नहीं हुई। वैसे भी मेरे को यहाँ पर उठकर करना भी क्या है, फिर से सो जाती हूँ। 2000 years later. इन दोनों में से मेरे ऊपर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी? शायद ये वाली, मुझे ट्राई करके देखनी चाहिए। अब पता नहीं डैड कौन से रूम में है। यहाँ पर तो इतने सारे रूम है कि मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। शायद इस रूम में तो नहीं। वाह, शी इज सो हॉट। दैट्स ऑलराइट। मैंने ये ड्रेस तो पहन ली, बट ये जिप तो मेरे से लगती ही नहीं, और मम्मा भी इस रूम में नहीं है। किससे हेल्प मांगू? उफ, अब तो लग जा, ये तो मेरे से लग ही नहीं रही। जो भी तुझ में डूबा, वो तो पूरा जल जाए। मम्मा, क्या आपने मेरी जिप लगाई? थैंक यू सो मच मम्मा। नो माय डैड इज फेक डॉटर। जियोन जंगकुक ने तेरी हेल्प की, योर स्टेप ब्रदर। I said shut up। नहीं तुम मेरे स्टेप ब्रदर हो और ना ही मैं तुम्हारी सिस्टर। हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं, ओके? डोंट वरी, तुम जैसा चाहो किमटे। जस्ट वेट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रेस चेंज करते हुए देखने की? और तो तुमने मेरी जिप लगाई। हाउ डेयर यू जियोन। एक तो अपन ने तेरी हेल्प की, और तुम मेरे को थैंक यू बोलने के बजाय मेरे पे इतना भड़क क्यों रही है? मैंने भी तेरे को बिना ड्रेस के देखा, और तूने भी मेरे को बिना ड्रेस के देखा, तो हिसाब बराबर है। इससे आखिर क्या फर्क पड़ता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा
ऐसा बोलने की। तुझ में और मेरे में बहुत फर्क है। अभी कभी जाओ इस रूम से, गेट आउट। तू जियोन जंगकुक के घर पे उसी को बाहर निकालेंगी। तेरी ये दादागिरी नहीं चलने वाली, और तेरे अंदर चाहे जितना भी एटीट्यूड हो, जियोन के आगे फीका ही रहेगा। ओके? बाय बाय किमटे, सी यू इन द पार्टी। इसने आखिर अपने आप को समझ क्या रखा है? किमटे से पंगा लेना इसे बहुत भारी पड़ेगा। डैड, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, सो दैट्स व्हाई मैं इस डिनर पार्टी में नहीं जा सकता। नो एक्सक्यूजेस जियोन, तुम हर बार बहाने बनाकर डिनर पार्टी से भाग जाते हो, बट इस बार ऐसा नहीं चलेगा। और इस पार्टी में तुम्हारी मॉम भी चल रही है। हाँ जंगकुक बेटा, हमारे साथ चलो डिनर पार्टी में। और तुम तो हो ही मिस्टर परफेक्ट। इट्स ओके मॉम डैड, आप लोग जैसा चाहे। जीनू, टे कहाँ पर है? वो अभी तक नहीं आई। ऑफ कोर्स आ जाएंगी। मैंने उसके लिए बहुत सारे ड्रेसेस सेलेक्ट करके रखी है, और उस पर तो सारे ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो तो है ही ब्यूटीफुल। ओह गॉड, ये मॉम डैड भी उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं कि मैं क्या ही बोलूं। बट वो उतनी भी खास नहीं, एक नंबर की नक्सड़ी है। जब देखो तो उसके नाक पे गुस्सा ही चढ़ा रहता है। वाओ, शी लुक्स सो गॉर्जियस। लेट्स गो जीनू, हमें डिनर पार्टी में जल्दी चलना चाहिए, वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। व्हाई नॉट, लेट्स गो आर्यन। इतना क्यों देख रहे हो? कभी देखा नहीं है क्या? या फिर फोटो खींच के भेज दो। हाँ, जहरीली कहीं की, हमेशा जहर ही छिड़कती रहती है। बट जो भी कहो, लग तो रही है बहुत झक्कास। A few moments later. वाह, इट्स अमेजिंग आर्यन, यहाँ की पार्टी तो काफी शानदार है, बट तुमसे ज्यादा नहीं जीनू बेबी। आर्यन, अब और कितनी तारीफ करोगे मेरी? 2000 years later. कितनी बोरिंग सी पार्टी है। मेरे को तो आने का कोई भी मूड नहीं था, बट क्या ही कर सकती हूँ। हाय ये मजबूरी। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है जियोन, कि तुम एक बहुत ही गुड पर्सन हो। ऑफ कोर्स मॉम, वो तो है ही, इसमें कोई शक। हाँ, ये वो भी गुड पर्सन। एंड मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है कि तुम एक बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, और वो भी इतनी कम एज में। इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। हाँ जीनू, मुझे जेके पे पूरा ट्रस्ट है कि वो एक बिग सीईओ बन सकता है ना टेटे? तुम आखिर क्या सोचती हो? Bombastic side eye. फिलहाल तो मेरे को सीईओ इतने पसंद नहीं, बिकॉज आई एम माफिया लवर। एंड अगर तुम सीईओ नहीं भी बन पाए ना, तो तुम्हारे डैड तो है ही, तुम उनकी कुर्सी तो हैंडल कर ही सकते हो ना। जस्ट शट अप टे, तुम्हें सच में किसी से बात करने की तमीज नहीं। डोंट वरी मॉम डैड, मुझे इसकी बातों का कोई बुरा नहीं लगा। तो मॉम डैड, मुझे इजाजत दीजिए, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैंने सोचा था कि बोरिंग डिनर होगा, शायद मैं गलत था। काफी इंटरेस्टिंग बातें हुई। और जाने से पहले तुमसे तो मैं बाद में लिपटूंगा किम टे। अब बहुत हुआ, मुझे भी इस बोरिंग से डिनर पे रहने का कोई शौक नहीं। अगर ये जा रहा है तो मुझे भी जाना है। चुपचाप से यहीं पर बैठो टे, तुम कहीं पे भी नहीं जा रही। जियोन बस अपने घर जा रहा है, तो मुझे भी घर जाना है। मुझे नहीं रहना इस बोरिंग सी पार्टी पे। टे प्लीज शट अप, हम अभी डिनर पार्टी पे, यहाँ तो कम से कम चुप रहो।
नो चीनू, मैं हैंडल करता हूँ। जेके, क्या तुम टे को अपने साथ घर पे ड्रॉप कर दोगे? ओके डैड, नो प्रॉब्लम। मुझे इसके साथ जाने का कोई शौक नहीं, मैं घर खुद चली जाऊंगी और मुझे कार भी ड्राइव करनी आती है। ओके, मुझे भी इसे ड्रॉप करने का कोई शौक नहीं। मैं घर नहीं जा रहा, मैं अपने एक इम्पोर्टेंट काम से कहीं जा रहा हूँ। बस अब बहुत हो गया तुम दोनों का। मैं इस तरह का बर्ताव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम दोनों एक दूसरे की आदत डाल लो। आर्यन बिल्कुल राइट कह रहे हैं। तुम्हें जाना है तो जेके के साथ जाओ, वो कार संभल कर चलाता है और इतनी रात को अकेले जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं टेटे। तो अब चलो मैडम जियोन जंगकुक के साथ। जेके, अब बहुत हुआ। तुम्हारा दिमाग क्या हैंग कर रहा है? ऐसे कार कौन चलाता है? अगर ड्राइव नहीं आती तो मुझे दो कार, मैं ड्राइव कर लूंगी। इससे तुम्हें आखिर क्या ही प्रॉब्लम है? और तुम तो बोल ऐसे रही हो कि लगता है तुम कार चलाने में एक्सपर्ट हो। डोंट से लाइक दिस, मैं तुमसे अच्छा ही चला लूंगी। ओके, इतना एटीट्यूड तेरे लिए अच्छा नहीं। मेरे कार में हो तो चुप रहो, मेरी मर्जी, मैं कैसे भी चलाऊं। तुम क्या रिच फैमिली में पैदा हुए तो कि अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझते हो? किसी एंगल से ऐसा नहीं है और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे इस खटारा सी कार में बैठने का। ये मेरी मजबूरी है, वो भी मेरी मॉम की वजह से, जो मुझे तुम जैसों के मुंह लगना पड़ रहा है। तुम कितनी ज्यादा जिद्दी हो, पता नहीं मॉम तेरे को कैसे हैंडल करती है। तुम्हें मॉम के बारे में क्या पता, तुम्हारी तो कोई मॉम है ही नहीं। हे जियोन, तुमने कार क्यों रोक दी? गेट आउट, निकल जाओ मेरी कार से या फिर तुम्हें धक्के मार के निकालूं। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसा क्या ही कह दिया जो तुम्हें बुरा लग गया? हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई जियोन को ऐसा बोलने की? मैंने कहा अभी कभी निकल जाओ इस कार से। तो तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मैं इतनी रात को यहाँ पर क्या करूँगी? मैं कुछ भी नहीं जानता। आई सेड गेट आउट। I got secrets and nobody क्या कर रहे हो? सब लीव मी, तुमने मुझे बाहर क्यों निकाल दिया? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? टैक्सी से चली जाओ, यहाँ पर कोई भी टैक्सी नहीं है। जेके रुको प्लीज, तुम क्या पागल हो गए हो? मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हो अभी इतनी रात को? अब मैं क्या करूँ? ये पागल तो चला गया मुझे ऐसे छोड़कर और ऊपर से यहाँ पर कोई कार भी नजर नहीं आ रही। जेके तेरे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ओह गॉड, क्या करूँ मैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। A few moments later. तुम भी मत रोको, चले जाओ उस पागल की तरह जो मुझे इतनी रात को छोड़कर चला गया। वैसे भी मुझे पता है कि तुम मुझे कोई भूत ही समझ रहे होंगे। व्हाट? इसने तो कार रोक दी। कम से कम कोई तो आया मेरी हेल्प के लिए। हे, तुम इतने सुनसान से रास्ते में अकेले क्या कर रही हो? क्या ही बताऊं मैं, एक पागल मुझे ऐसे छोड़कर चला गया। डोंट वरी, मेरे कार पे बैठ जाओ। वैसे वो पागल है कौन? क्या तुम किम मेंसन को जानते हो? मिस्टर आर्यन का इकलौता वारिस जियोन जंगकुक, जो कि एक नंबर का पागल है। ऑफ कोर्स, वो तो मेरा फ्रेंड है यार। वैसे तुम कौन हो उसकी? क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो? खबरदार जो ऐसा बोला भी, मैं उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मैं उसकी स्टेप सिस्टर हूँ। वो नालायक ऐसा कैसे कर सकता है? वो भी तुम्हें अकेले छोड़कर जा सकता है। मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो अभी कहाँ गया होगा। आई एम बोगम, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आई एम किम टे। वैसे वो अभी कहाँ गया होगा? वो तो अभी छिछोरे वाली पार्टी में होगा। बस तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम बस मेरे साथ चलो मैडम, उसके बिना तो ये पार्टी ही नहीं होंगी। An hour later. जो कि अपना बिंदास डांस दिखाने वाले और उनके पीछे तो लाखों लड़के
चमकती है। व्हाट? ये सब आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? ये मॉम डैड के सामने तो बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट बनता है, बट इसके सारे कारनामे मेरे सामने आ गए हैं। 2000 years later. हाँ, डांस कर करके तो मैं थक गया हूँ। अब शायद मुझे घर जाना चाहिए। जाने से पहले ये लो बदतमीज कहीं के। तू यहाँ पर क्या कर रही है और तू आई कैसे? मैं क्यों बताऊँ कि मैं किसके साथ आई? और तुम्हें ये जानने की भी कोई जरूरत नहीं है। मेरी मानो तो तू यहाँ से चली जा और घर में जाकर लुढ़क जा, क्योंकि ये जॉन जंको कह रहा है। नो नेवर, मेरी मर्जी, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, तेरे को उससे क्या? हाँ, यहाँ से चली जाओ वरना तुम बहुत पछताओगी। ओह रियली? अगर इन सब के बारे में डैड को पता चल गया तो मिस्टर परफेक्ट, खबरदार जो उन्हें बताया, वरना मैं तुम्हें वरना तुम क्या कर लोगे मिस्टर परफेक्ट? तुमने क्या हम सभी को उल्लू बना रखा है? वो लड़कियां तुम्हारे साथ इतना चिपक चिपक कर क्यों डांस कर रही थी? तो तेरे को इससे क्या? मैं हूँ हर मैटर में मिस्टर परफेक्ट। सिर्फ तुम ही एक अकेली लड़की हो जिसे मुझसे इतनी प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे है तुमसे प्रॉब्लम, क्योंकि मैं उन नाम लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं जो तुम्हारे इशारों पे नाचती है। ओह रियली? बट तुम भी वही लड़कियों में से एक हो। वही बोरिंग से होठ एंड वही बेजान सी आंखें। जिसे अपन देख देख कर पक चुका है, और सारी लड़कियां तो अपन के पास ऐसे ही अट्रैक्ट होती है। तुम्हें कैसे पता कि सारी लड़कियां बस तुम पे ही मरती है? जस्ट बिकॉज वो मेरे को सिग्नल देती है। वो कैसे? जैसे कि तुमने मुझे अपने से अभी तक दूर नहीं किया। I said leave me. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं बस तुम्हें कहने ही वाली थी कि मुझसे दूर रहो, बट कहा तो नहीं ना, छोटी बच्ची कहेगी। मुझे गुमसुम कलियां पसंद है, ना कि छोटी बच्चियां। जस्ट शट अप, जो मुझे बच्ची कहा तो। मेरी बात सुनो माय स्टेप सिस्टर, तुम मेरे बीच में ना आओ, वही बेटर रहेगा, और ना ही मैं तुम्हारे बीच में कोई टांग अड़ाऊंगा। हाँ, आई नो यू अंडरस्टैंड। अब ऐसे घूर क्यों रही हो? See you later. Idiot डफर कहीं का। हे, लगता है कि तुम दोनों की आपस में नहीं बनती क्या? अब तुम कौन हो? I'm जीमिना, nice to meet you. वो तो है ही एक नंबर का नालायक। मेरी और उसमें कुछ खास जमती नहीं, और वो मेरा स्टेप ब्रदर है। ओह सॉरी, मैंने सोचा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। चाहे तो तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड तो बना ही सकती हो। ऑफ कोर्स, आई एम किमटे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेट्स गो, मैं तुम्हें इस पार्टी में सब जगह घुमाती हूँ। A few moments later. हे जेके, वो जो चिमिना के साइड में खड़ी है, वो कितनी हॉट गर्ल है ना। जस्ट शट अप, वो किसी एंगल से भी हॉट नहीं, और दोबारा ऐसा कहने की कोशिश भी मत करना। छोड़ भी यार, मैं तो चला अपनी मुच्ची बेबी के पास। कुंवारी मैं तो सोनी है, तू भी तो है कुंवारा। चढ़ती जवानी मेरी लुट ले नजारा। जो करूँ मैं तुझे तू समझ ले इशारा। इश्क में तेरे आए मैं तो मर गई। ओ चिमिना बेबी, कितनी हॉट लग रही है यार। कम ऑन। तुम ये सब क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी फ्रेंड को। हाँ, डोंट वरी टेक, ये बिल्लू मेरा बॉयफ्रेंड है। तो फिर तुम्हें जो करना है करो यार, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली।
शायद मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ पर लोग कुछ ज्यादा ही अजीब है। हे ब्रो, जरा उधर तो देख, क्या झक्का आइटम है। इसे तो अपन अभी अपने जाल में फंसाता है। इसे जल्दी से वो कोल्ड ड्रिंक गटका कर मेरे पास लेकर आना। जा ब्रो, जल्दी जा। ओके बॉस, आपका हुक्म सर आंखों पर। हे क्यूटी पाई, क्या पीना पसंद करोगी? कोका कोला या फिर 7 अप? जो भी चलेगा, बट कोका कोला। इसका टेस्ट इतना अजीब क्यों है? क्या तुमने इसमें कुछ मिलाया है? नो बेबी, एक बार ट्राई तो करो, तुम्हें ये अच्छा लगेगा। नो नो, मुझे नहीं चाहिए, मैं ये ड्रिंक नहीं कर सकती। अरे अरे, एक बार ट्राई तो करो, तुम्हें मजा आएगा। तूने मेरे को मारा क्यों? अबे साले, दोबारा से मेरी पार्टी में नजर मत आना, और इसके आसपास तो मंडराना भी मत, वरना तेरे को टपका डालूंगा। चल अब फुट बे यहाँ से। और तू क्या घूर रहा है बे? तेरे से तो मैं बाद में निपटूंगा। तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है? हर एक चीज में तुम्हें क्या मारपीट करने की आदत है? तो इसमें क्या हुआ? तूने भी तो अपन को पंच मारा था। बट हमारे बीच तो ये डिसाइड हुआ था ना कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे, तो फिर तुम फिर से क्यों आए मेरे बीच टांग अड़ाने? मैं कुछ भी कहूँ, तेरे को उससे क्या? सच में तुम बहुत ज्यादा ही जिद्दी हो। तुम ये ड्रिंक कैसे कर सकती हो? फेंक दो इसे। What the hell? आखिर तुम चाहते क्या हो? वो पागल बेवड़ा लड़कियों की ड्रिंक्स में नशे की गोली मिलाता है और तुम वही पीना चाहती हो। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? ओके ओके, तो मेरे साथ घर चलो। नो नेवर, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहती। बोगम बोगम, तुम कहाँ पर हो? मुझे अपने साथ लेकर जाओ। वो यहाँ पर नहीं है, वो अपने घर चला गया। No, 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 no. मुझे बोगम के साथ जाना है। तुम तो खुद को भी नहीं संभाल पा रही। मुझे इतनी चक्कर से क्यों लग रही है? अरे यार, ठीक से तो बैठो कम से कम। लगता है उस बेवड़े ने ड्रिंक में कुछ ज्यादा ही मिला दिया था। नहीं, छोड़ो मुझे। डोंट टच मी। तभी तो इसे ऐसे ऐसे दौरे पड़ रहे हैं। तुम्हें कार चलानी बिल्कुल भी नहीं आती। मुझे चलानी है, दो मुझे। अबे यार, पागल हो गई हो गया तुम अभी नशे में हो। चुपचाप से वहीं पर बैठी रहो। बट तुमने भी तो ड्रिंक की थी, तुम नशे में क्यों नहीं हो? क्योंकि मैंने तुम्हारी जैसी जवाल गोटा नहीं पी थी। मैंने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी थी। ओके, तो टेटे को भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अपनी फालतू की बकवास बंद करो। हम दोनों घर पहुंच गए हैं। तुम मेरे साथ ही चलो। टेटे को छोड़कर कहीं मत जाना, वरना मैं गिर गई तो फिर मुझे कौन बचाएगा? अरे अरे, संभल कर चलो, वरना मॉम डैड आ जाएंगे। फिर उन्हें पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ गए थे। वाह, तुमने मुझे गोद में क्यों लिया? मुझे नीचे मत उतारना। आखिर तुम कितना बकबक करती हो यार? कम से कम थोड़ी देर तो चुप रहो। ये तो तुम्हारे डैड की फोटो है ना? डैडा, आपका सन बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं, और आप कहते हो कि ये गुड सन है। इसके अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं, तभी तो ये एक लड़की को अपनी गोद में लेकर जा रहा है। ये सब भी तुम आखिर क्या बोल रही हो? लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई। और हाय, क्या टोले सोले है तुम्हारे। तुमने ये बॉडी कैसे बनाई? मुझे भी सिखा दो, मुझे भी ऐसी बॉडी चाहिए। हाँ, क्या तुम
मुझे छोड़कर चले गए। अरे नहीं मेरी स्टेप सिस्टर, मैं तो यहीं पर हूँ। मैं तुम्हारी कोई सिस्टर विस्टर नहीं। ओह गॉड, ये तो ऐसे ही पागल की तरह करती है, बट आज ड्रिंक करने के बाद और भी ज्यादा पागल हो गई है। ओके गुड नाइट, तो मुझे अपने रूम में जाना चाहिए। नहीं, तुम कहीं भी नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ ही सोओगे। व्हाट? ये तो क्या बोल रही है? मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। कम ऑन जेके, प्लीज किस मी बेबी, आई वांट यू जेके। This is not right, but मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा? Please baby, don't leave me. Baby, I've been falling for you. ये जो तेरी यादा है, मरहबा है, यादें सब तेरा है। 'Cause baby, I've been falling. Thank God कि ये अभी तक सो रही है। इसके उठने से पहले मुझे जल्दी से यहाँ से रास्ता काट लेना चाहिए, वरना ये उठेगी तो अपने सर पे सारा घर ले लेंगी। 5 hours later. ये लीजिए जियोन, आपके लिए कॉफी। थैंक यू जेहोप। वैसे आपकी बहनें नजर नहीं आई, वो तो सो रही होंगी, मुझे क्या पता। आपको नहीं पता तो क्या जियोन, मुझे सब पता है। कल आप उसे गोद में क्यों लेकर जा रहे थे? Oh no! ये तेरे को कैसे पता चला? क्योंकि मेरा काम ही सभी पे नजर रखना, और ये हुक्म मिस्टर आर्यन का है। चुप कर मेरे डैड के चमचे। सो गाइस, इस स्टोरी में जेहोप आर्यन का चमचा है और वो आर्यन की सारी बातें मानता है। वो एक्चुअली कल रात वो नशे में थी, बस इसीलिए मैं उसे गोद में लेकर जा रहा था। आ गई मैडम। वैसे मेरी स्टेप सिस्टर, तुम्हारे नाक पे तक गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है? अबे ओए, तू मेरे को बताता है या नहीं, कल रात आखिर क्या हुआ था? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? हाँ नहीं याद, तभी तो पूछ रही हूँ। एक काम तो ढंग का किया उस बेवड़े ने, मैंने बेकार में ही उसे मार दिया। अब आएगा असली मजा। किस बेवड़े ने और क्यों? मजा तो तब आएगा जब मैं तुम्हारे डैड को सब कुछ बताऊंगी। क्या बताओगी तुम मेरे डैड को? हाँ, तू मेरे को बताता है या नहीं कि आखिर कल रात क्या हुआ था? ओके, तुम जानना ही चाहती हो ना, तो अपनी कहानी इधर लाओ। हमने तुम्हारे बेड पे बहुत कुछ किया और मैं तेरे को ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हाउ डेयर यू! तो इसका मतलब तूने मेरे को टच भी किया? ऐसा सिर्फ संकी और साइको लोग करते हैं। तूने मेरे साथ इससे भी बुरा किया है। क्या तुमने मेरा वीडियो बनाया है? पर सर बनाना तो चाहिए था, बहुत फनी लग रही थी तुम। और हॉट भी। मैंने ये मौका मिस कर दिया। जस्ट शट अप बेवड़े कहीं के। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो तुम लोग? क्या कल की रात अच्छी थी? हाँ मॉम डैड, बहुत अच्छी थी। हाँ, इसे तो अच्छा लगेगा ही ना। वैसे मम्मा, क्या आपको पता है कि मैं कल रात कहाँ थी? तुम दोनों तो कल रात घर आ गए थे, और कहाँ जाओगे? और तुम्हें पता है टेटे, वहाँ पर डिनर पे सब जंकुक की तारीफें कर रहे थे कि जंकुक कितना इंटेलिजेंट एंड गुड पर्सन है और उसके अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं। आई लव यू मेरा प्यारा बेटा। हाँ, ये कुछ ज्यादा तारीफ नहीं हो रही मॉम। ओके ओके, मेरी टेटे भी बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल है। एंड हाँ, एक और बात, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। संकी कहीं का, मेरे को देखकर स्माइल मत करो वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच दूंगी। क्या करूँ मैं इसका? इसके अंदर सच में बहुत ही गुस्सा है। A few moments later. ओह गॉड, ये मार कैसी? जरूर उस जंकुक ने ही कुछ किया है, उससे तो हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। अबे ओए, तू तो चल मेरे साथ। अरे अरे स्टेप सिस्टर, मेरे को कहाँ लेकर जा रही हो? और तेरे पे इतना
गुस्सा अच्छा नहीं लगता यार। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, मैं तुझे मार डालूंगी। टेल मी, ये माँ आखिर मुझे कैसे हुई? एंड आई नो कन खजूरे कि ये सब कुछ तूने ही किया है। तू सुनना ही चाहती है ना तो सुन, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। तू कल रात नशे में थी और तूने ही मेरे को फोर्स किया ये सब करने के लिए। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं सब कभी भी नहीं कर सकती। तेरे को जो समझना है समझ, बट मैंने तो बता दिया कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। दिन जेके वहाँ से चला जाता है। ओह नो, मैं आखिर ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो अब कुछ भी याद नहीं आ रहा। ब्रो, वैसे तेरी स्टेप सिस्टर कहाँ पे है? नजर नहीं आ रही। अबे ओए, तेरे को उससे आखिर क्या काम है? तू अपने काम से काम रखना। वैसे जेके ब्रो, क्या तू ये कार लेगा? मैंने कल ही खरीदी है। और रियली ब्रो, क्या तू मेरे को सच में ये स्पोर्ट्स कार दे रहा है? और नहीं तो क्या, बट एक शर्त है, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। कौन सा काम है, जल्दी बता। वैसे तेरी स्टेप सिस्टर है तो बहुत ही हॉट। क्या तू मेरी तरफ से एक मैसेज पहुंचा सकता है अपनी प्यारी बहना को? तेरी इतनी हिम्मत कि तू ऐसा बोले, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये साले, दोबारा से ऐसा बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तेरे को फोड़ डालूंगा। तुझसे तो अपन अपना रिवेंज लेकर ही रहेगा, और तेरी बहना से भी। हाँ, ये सब आखिर मेरे को हो क्या रहा है? वो तो मेरी स्टेप सिस्टर है और मैं उसके साथ। नो, ऐसा नहीं हो सकता। दिन कुछ वीक्स ऐसे ही गुजर जाते हैं एंड अब जेके को भी टे बहुत पसंद आने लगती है। वो एक्चुअली बेटा, हम दोनों ना हनीमून के लिए जा रहे हैं, वो भी पेरिस। तो तुम दोनों ना अपना ख्याल रखना। बट मॉम डैड, आप लोग यहाँ कब तक आएंगे? कम से कम हमें 1 वीक तो लग ही सकता है। एंड आई नो कि तुम दोनों के बीच तो अब दोस्ती हो ही गई है, तो लड़ाई मत करना प्लीज। ओके, बाय बाय। तो हम दोनों यहाँ से चलते हैं। दिन नामजीन वहाँ से चले जाते हैं। मॉम डैड तो चले गए, बट अब तू मुझसे बचकर कहाँ जाएंगी? व्हाट? तुम आखिर ये सब क्या कर रहे हो? पता नहीं, अपन ने तेरे को जब से देखा है तो अपन तो अपना कंट्रोल ही खो बैठा है। हाँ, तो तुम मेरे इतना क्लोज क्यों आ रहे हो? मुझसे दूर रहो। और मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुम ये क्या कह रहे हो। आई नो बेबी, ये तो मेरी स्टेप सिस्टर है, बट पता नहीं अपन तेरे से जितना दूर रहने की कोशिश करता है, फिर भी तेरे क्लोज ही आ जाता है। अबे ओए, मैं कहती हूँ कि मुझसे दूर रह। एनी प्रॉब्लम? अगर अपन तेरे इतना क्लोज है तो रख दे दिल की बातें, समझा नहीं दिल इसको, हम तो रहे समझाते। जाने का होठों पे दिल रख दे दिल की बातें, समझा नहीं दिल इसको, हम तो रहे समझाते। मैंने देखा तुझे भुला के हर एक तुर। ओह माय गॉड, ये सब आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है दियोन? इन पागलों की टोली को भी अभी ही आना था। वो कुछ भी तो नहीं गाइस, मेरी स्टेप सिस्टर की आंखों में कुछ चला गया था। वो बस मुझे यही देखने को कह रही थी। और रियली ऐसी बात है क्या? हम तो कुछ और ही समझ गए यार। मेरे को पता है तुम सारों के डर्टी माइंडेड को। मेरे और इसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? वैसे जियोन, तेरे को पार्टी में नहीं चलने क्या? और तूने ही तो हमें यहाँ बुलाया। लेट्स गो। वैसे भी अपन रेडी है, टेटे भी तुम लोगों के साथ पार्टी में चलेंगी। हाँ तो चल ना यार, किसने मना किया है तेरे को?
पता है यार, मैं जियोन की स्टेप सिस्टर को बहुत लाइक करता हूँ। आज मैं उसे प्रपोज कर दूंगा, बट उससे पहले तू जियोन को तो जानता है यार कि उसे गुस्सा कितनी जल्दी आता है एंड वो कितना ज्यादा कोल्ड भी है। अबे यार, मैं उसकी बीवी को थोड़ी प्रपोज कर रहा हूँ, वो तो उसकी स्टेप सिस्टर है ना। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। वैसे जेके, आज तो तुम कार बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहे हो, बट उस दिन मैं जब तुम्हारी कार पे थी तो पागलों की तरह क्यों ड्राइव कर रहे थे? क्यों तो डर गई थी? मेरे को तो पता है कि तू एक नंबर की डरपोक है। मैं तेरे जैसी फट्टू नहीं, ओके? मैं स्ट्रांग हूँ। और रियली, बट देखकर तो ऐसा नहीं लगता। बिल्लू, क्या तुम पार्टी में मेरे साथ डांस करोगे? Why not मोची बेबी? तो फाइनली गाइस, हम लोग पार्टी में पहुंच चुके हैं। अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। ओ कम ऑन टेटे, इधर तो आ। ओ नो जंकुक, तुम ये सब क्या कर रहे हो? प्लीज लीव मी, वरना किसी ने देख लिया तो फिर हमारे बारे में सब क्या सोचेंगे? प्लीज मेरी बात सुनो। पता नहीं आजकल मुझे क्या होने लगा है, मैं खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा। जब से मैंने तुम्हें देखा है तो मैं तुम्हारे पीछे पागल हो चुका हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये करना बिल्कुल भी सही नहीं है, जबकि तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो। आई रियली लाइक यू। तुम छुपा ना सकोगे, मैं वो राज हूँ। जेके, प्लीज ऐसा मत करो। आई नो कि ये बिल्कुल भी सही नहीं, बट मैं तुम्हें रोक ही नहीं पाई। सकोगे वो अंदाज हूँ। बड़ी मुश्किल है ये मेरा दिल है, तुम ही कहो कैसे मैं चुप रहूं। जानम देख, पता नहीं तेरे और जंकुक कहाँ चले गए, वो दोनों तो अभी यहीं पर थे। मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी पहली ये चाहत है, मेरे सुन लीजिए कि सभी लोग हमें ढूंढ रहे होंगे। प्लीज जस्ट लीव मी। ओके बेबी। जब है गले लग जा तेरी बाहों में राहत है। A few moments later. जेके, तुम आखिर कहाँ चले गए थे, वो भी टे के साथ? और पार्टी में तो हम तुम्हारी वजह से ही आए और तुम ही लोग गायब हो गए। वो एक्चुअली गाइस, टे की सैंडल टूट गई थी, मैं बस वही जोड़ रहा था। वैसे बोगम, तू क्या कह रहा था कि तू टे को प्रपोज करेगा, बट इन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच जरूर कोई चक्कर चल रहा है। अरे यार, ये तेरी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो उसकी स्टेप सिस्टर है, ना कि गर्लफ्रेंड। हे टे, क्या तुम मेरे साथ डांस करेंगी? नो थैंक्स, मेरे को डांस उतने अच्छे से नहीं आती। एक बार ट्राई तो करो टेटे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ डांस करने के लिए। जब तुम इतना कह रहे हो तो आई एम रेडी फॉर दिस। ये टे आखिर उसके साथ कैसे डांस कर सकती है, बट मुझे जेलस क्यों हो रही है? ओके बोगम, हमने बहुत डांस कर लिया, तो अब मुझे जाने दो प्लीज। जस्ट वेट टे, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। पता नहीं आजकल मुझे क्या होने लगा है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ओ कम ऑन टेटे, आई रियली लव यू। I got a secret that nobody knows. अबे ओए, चल हट जा। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इससे किस करने की? इस पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का भी नहीं। तू मेरा फ्रेंड है, इसीलिए मैं तेरे को बार बार इग्नोर कर रहा हूँ तो क्या? बट अब बहुत हुआ। नेक्स्ट टाइम ऐसा करने की कोशिश भी की ना तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं, और इसके आसपास भी मत मंडराना। जेके यार, तूने मुझे मारा,
मुझे सच में बिलीव नहीं होता। वो बिल्कुल राइट कह रहा था कि तुम दोनों के बीच जरूर कोई चक्कर चल रहा है। मैं ही पागल था जो मैंने उसकी बात नहीं मानी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी जेके। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। देन इतना कह के बोगम वहाँ से चला जाता है। ये सब आखिर मुझे हो क्या रहा है? वो तो मेरी स्टेप सिस्टर है, मैं उसके लिए इतना जान क्यों दे रहा हूँ? कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? अब बहुत हो गया जीवन तुम्हारा। तुम्हें क्या हर चीज में मारपीट करना जरूरी है क्या? यहाँ तक कि तुमने तो अपने फ्रेंड को भी नहीं छोड़ा। तुम्हें आखिर हो क्या रहा है जेके? मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ। और जबकि हमारे बीच डिसाइड हो चुका है कि हम दोनों किसी के रास्ते में नहीं आएंगे, बट तुम फिर से क्यों आए टांग अड़ाने? आई हेट यू जीवन। अब कम से कम तुम तो मेरी बात समझोगे। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, मुझे जाने दो। ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। इट्स सो अमेजिंग। अपन तो इस मौके की तलाश में था कि इनकी लड़ाई हो जाए, फिर तो अपन अपना रिवेंज चुन चुन कर लेंगे। इस जियन के बच्चे ने मेरे को बहुत मारा और ऊपर से इसकी स्टेप सिस्टर जिसके अंदर बहुत ज्यादा ही एटीट्यूड है ना, इनसे तो अपन अब भी निपटता है। हे बेब, कहाँ जा रही हो तुम? फिर से तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस अपन आ गया तेरे से मिलने। मेरे को तुझसे मिलने का कोई शौक नहीं। हट जाओ मेरे रास्ते से। अगर नहीं हटा तो तू तो चल मेरे साथ। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो प्लीज, हेल्प मी। कोई तो मुझे इससे बचा। तू चाहे जितना भी चिल्ला ले गिड़गिड़ा ले, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो तेरी हेल्प करे। और अब आएगी उस जेके की अकल ठिकाने। उसने मेरे को मारा था ना। वैसे बेब, तू तो सच में काफी हॉट है, बट तेरा वो खड़ूस भाई मुझे तेरे पास भी नहीं आने देता। बट अब तू बच के कहाँ जाएंगी? मैं कहती हूँ प्लीज मुझे जाने दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। जेके प्लीज मुझे इससे बचा। कोई भी नहीं है जो तेरे को मुझसे बचाए। प्लीज मुझे जाने दो। जेके, तेरी स्टेप सिस्टर कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। मुझे क्या पता, बाहर में जाए वो। उसके अंदर बहुत ज्यादा ही एटीट्यूड है। हे जेके, तुझे पता भी है कि तेरी स्टेप सिस्टर को मैंने उस जी चांगुक को ले जाते देखा। क्या बात कर रहा है तू? वो साला फिर आ गया। उसे तो आज मैं मार ही डालूंगा। प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। चुप कर अपना ये रोना गिड़गिड़ाना। अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे इसके साथ ऐसा करने की? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे तूने मेरे को मारा। वैसे तेरी स्टेप सिस्टर सच में बहुत हॉट है। जंकुक इसने मुझे जानबूझकर फोर्स किया। डोंट वरी टे, अब मैं आ गया हूँ। तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता। अब ये तो गया काम से। इसे तो मैं आज अपनी गोलियों से भून कर रख दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसे छोड़ दो जंकुक, वरना वो मर जाएगा। इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया ना, इसकी सजा सिर्फ मौत है। जंकुक, तुमने उसे मार डाला। और नहीं तो क्या? इसकी हिम्मत कैसे हुई तेरे साथ ऐसा करने की? तुझ पे सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। एंड आई नो कि तू मेरी स्टेप सिस्टर है, बट मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच डे। पूछ लो चाहे गवाही चांद तारे हैं।
बॉस, आपने शुमाकर बहुत सही किया क्योंकि ये किलर था। जेके, ये तुम्हें बॉस क्यों कह रहा है? आई एम सॉरी टे, मैंने सबसे ये बात छुपाई। मैं एक माफिया हूँ एंड ये एक सीक्रेट है। प्लीज मेरे मॉम डैड को मत बताना। हाँ, क्या तुम एक माफिया हो? यस, हमारे बॉस एक माफिया है। दिन जेके फिर टे को घर लेकर जाता है और ऐसे ही 1 वीक गुजर जाते हैं। दिन नामजीन भी अब घर आ चुके हैं। थैंक गॉड कि रास्ता क्लियर है और मॉम डैड भी यहाँ पर नहीं है एंड मेरे डैड का चमचा भी नहीं है। और अब तो मैं अपनी प्यारी सी स्टेप सिस्टर से मिल ही सकता हूँ। जब देखो तो कोई ना कोई टांग अड़ाने आ जाता है, बट अब कोई भी नहीं आ सकता। हाँ, जंकुक तुम, कम ऑन, आई लव यू सो मच जेके बेबी, टे बेबी। अब मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास, अब कोई भी नहीं है जो हमारे बीच आए। जेके, आई रियली वांट यू, कम ऑन टेटे, आई कैन नॉट कंट्रोल माय सेल्फ, यू आर रियली सो हॉट बेबी। अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मैंने ये स्टोरी माय फॉल्ट मूवी टाइप की बनाई है एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भर भर कर ठोकना। एंड हाँ, इस स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आ जाएंगी, बट अगर ज्यादा वोट रहे तो बाय बाय, सारंग आर्मी।